फुप्पो बेगम बल्कि जुर्मों की पोटली, इसको ऐसे लक़ब दिया जाए तो बेहतरीन है। ये औरत अभी भी बाज नहीं आ रही और बड़ी हठधर्मी से ऐसे उसको तकलीफ़ हो रही है हर चीज़ की, जैसे कि वाकई में उसका ही सारा कुछ था, जिसको लेके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और बीमार होने का नाटक करती है। लेकिन अज़रा भी पुरानी खिलाड़ी है। वो कहती है, मैं सारी हरकतें जानती हूँ, मुझे सब पता है कि तुम जानबूझकर ये सारे तमाशे कर रही हो। देखो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी हर गेम से मैं अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि देखो ज़रा, तुम अच्छा नहीं कर रही हमारे साथ। कुछ तो सोचो, कुछ तो लिहाज़ करो। आखिर बूढ़ी हड्डियाँ हैं मेरी, मैं कहाँ पे जाऊँगी इस उम्र में। आगे से आप देखेंगे कि अज़रा उसको कहती है कि जब हमारे पूरे टब्बर को तुमने उठा के बाहर फेंका था, फिर हम बेचारे कहाँ पे जाते। लेकिन तुम्हें तो उस वक्त तरस नहीं आया, तो अब हम तुम पे तरस कैसे खा लें, ये बात मुझे ज़रा तुम बताओ। जिसको सुनकर वो ज़रा को कहती है कि ज़रा भाई, तुम तो बहुत ही बुरी औरत निकली। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि इस कदर भी कोई घटिया हरकतें कर सकता है। देखो, तुम्हारी सोच बहुत अजीब है। जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, मेरी सोच ऐसी ही ठीक है, क्योंकि आप लोगों से निपटने के लिए मेरी सोच की ही औरत चाहिए, इसलिए मैं ही आपके साथ ठीक रहती हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि अस्मा जो है, वो भी अब काफ़ी ज़्यादा खुश है कि दोबारा से बुटीक उसके हाथ में आ रही है, और जिसकी वजह से उसने सारी ज़िंदगी मेहनत की है, आज उसको उसका फल मिल के रहा, और इस चीज़ के लिए वो अज़रा की बहुत शुक्रगुजार रहती है। और उसको कहती है कि अज़रा भाभी, अगर आप हमारे साथ ना होती तो आज कुछ भी ना होता। आपकी वजह से ही आज मुझे सब कुछ मिला है। इस पर अज़रा कहती है कि अरे, ये तो मेरा यानी कि हक था, मुझे आप लोगों का करना ही था, मेरा फ़र्ज़ था। जिसको सुनकर वो कहती है, फ़र्ज़ तो ठीक था, लेकिन आपने फ़र्ज़ बड़े अच्छे तरीके से निभाए हैं, हम ये बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। मैं आज खुद हर बात की इजाज़त देती हूँ। लेकिन नज़ीरा कहती है, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हें फिर दोबारा से चेकअप करवाना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। आगे से वो कहती है कि आप कोई थोड़ी परेशान थोड़ा हैं। यानी कि आपको पुप्पो बेगम की ज़्यादा परेशानी है। हर बंदे ने आपको सताया हुआ है। आपको इतनी चीज़ें हैंडल करनी होती है। आप कहाँ मेरे ऊपर ध्यान देती फिरेंगी। इसलिए आप मेरी वजह से बिला वजह परेशान ना हुआ करें। इस पर अज़रा कहती है कि नहीं, इतनी जल्दी रामीन को मैं इस घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती हूँ। रमीन बर्बाद करके रख देगी हमारे घर की हर चीज़ को। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगी वासिफ़ को, और वासिफ़ को ये बात समझाऊंगी कि वो जो सोच रहा है बिल्कुल गलत सोच रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि अज़रा जो है परेशान हो चुकी है इस बात को लेके कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है, और वो वासिफ़ को कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, आखिर तुम ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत कैसे कर सकते हो। जिस पर वो उसको साफ साफ कहता है कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा सारा बिजनेस तबाह हो सकता है, मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, और वैसे भी क्या हालात पैदा हो चुके हैं, मज़ीद कोई भी परेशानी नहीं ले सकता। जिस पर अज़रा काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि इतना बड़ा तुमने फ़ैसला कर लिया और हम लोगों से कोई मशवरा तक नहीं किया। अरे, मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बल्कि ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। जिस पर वो कहता है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है, बस इससे आगे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये फ़ैसला अटल है और ऐसा ही होकर रहेगा। लेकिन वो कहती है कि मैं फ़रत के साथ इस तरह से धोखा नहीं होने दूंगी। जिस पर वो कहता है कि फ़रत ने खुद मुझे इस चीज़ की इजाज़त दे दी है। लेकिन अज़रा जान चुकी है कि ये सारी रमीन की चाल है। वो एक तरफ से तो सुकून में आ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ रमीन की टेंशन उसको लग चुकी है। अब वो इस मकसद के लिए कुछ ना कुछ करती रहेगी और बहुत जल्द सबको बता देगी कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। रमीन को वासिफ की ज़िंदगी से निकाल कर ही दम लेगी। नसीर इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खुश है और असरा को कहता है कि मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जिस पर वो कहती है, अरे इन सब बातों में मेरी क्या औकात, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो सिर्फ जमाल के साथ किए हुए वादे को निभाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है कि उसमें कामयाब हो जाऊंगी। लेकिन बड़े ही अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल कर रही है अज़रा चैम्पियन, क्योंकि अज़रा को पता है कि कहाँ सी चोट किसी को कहाँ पे लगानी है। वो पुरानी माहिर है इन सब चीज़ों की। जिस पर वसमा को कहती है कि लो, फिर मान गई ना तुम मुझे। देखा मैंने किस तरीके से इन लोगों को उलझा के रख दिया। अब जाकर इन लोगों को समझ आएगी कि क्या करना है और क्या नहीं। आप देखेंगे कि जैसे ही वो जाती है पुप्पो बेगम के घर और जाके कहती है कि ये मामला ठहरे। जिस पर वो कहती है कि अरे अज़रा, तुम तो गुस्सा ही खा गई, आखिर कैसी बातें कर रही हो।
देखो, मसलों को प्यार से सुलझाया जा सकता है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर अज़रा कहती है, कल तक हम भी यही बात कर रहे थे, लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आ रही थी। आप एक ही बात को दबा के लेके जा रही थी। देख लीजिए, अब हम भी वही मोड़ पे खड़े हैं। बस मैंने आपको समझा दिया कि अब आप फटाफट से हर चीज़ को भूल जाइए और समझ लीजिए कि कैसे पासा पलटना है और क्या नहीं करना है। जिस पर अस्मा कहती है कि बहुत हो गया आपका तमाशा, बहुत रुलाया आपने हमें, बहुत तकलीफ़ें दी हैं, लेकिन मज़ीद अब ऐसा कुछ नहीं। जिस पर पप्पू बेगम कहती है, कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर तुम जैसी गूंगी के मुंह में भी ज़ुबान लग गई है। तुम तो बिल्कुल नहीं बोलते थे, लेकिन अज़रा की शय पर कितनी बातें करने लग गई हो। इस चीज़ का तो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं रहा है। इस पर अज़रा कहती है कि मुझे आप लोगों ने ही मजबूर किया ये सारी बातों तक आने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ फ़रत काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और फ़रत ने अपने मुंह से खुद इस चीज़ का इजहार कर दिया है और वासिफ़ को साफ साफ कह दिया, अरे भाई अपनी मर्ज़ी कीजिए, मैं आज खुद हर बात की इजाज़त देती हूँ। लेकिन नज़रा कहती है, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हें फिर दोबारा से चेकअप करवाना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। आगे से वो कहती है कि आप कोई थोड़ी परेशान थोड़ा हैं। यानी कि आपको पुप्पो बेगम की लैदा परेशानी है। हर बंदे ने आपको सताया हुआ है। आपको इतनी चीज़ें हैंडल करनी होती है। आप कहाँ मेरे ऊपर ध्यान देती फिरेंगी। इसलिए आप मेरी वजह से बिला वजह परेशान ना हुआ करें। जिस पर अज़रा कहती है कि नहीं, इतनी जल्दी रामीन को मैं इस घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती हूँ। रमीन बर्बाद करके रख देगी हमारे घर की हर चीज़ को। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूँगी वासिफ़ को, और वासिफ़ को ये बात समझाऊँगी कि वो जो सोच रहा है, बिल्कुल गलत सोच रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि अज़रा जो है परेशान हो चुकी है इस बात को लेके कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है, और वो वासिफ़ को कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। आखिर तुम ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत कैसे कर सकते हो? जिस पर वो उसको साफ-साफ कहता है कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा सारा बिज़नेस तबाह हो सकता है। मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, और वैसे भी क्या हालात पैदा हो चुके हैं, मज़ीद कोई भी परेशानी नहीं ले सकता। जिस पर अज़रा काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि इतना बड़ा तुमने फ़ैसला कर लिया और हम लोगों से कोई मशवरा तक नहीं किया। अरे मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बल्कि ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। जिस पर वो कहता है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है, बस इससे आगे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये फ़ैसला अटल है और ऐसा ही होकर रहेगा। लेकिन वो कहती है कि मैं फ़रत के साथ इस तरह से धोखा नहीं होने दूँगी। जिस पर वो कहता है कि फ़रत ने खुद मुझे इस चीज़ की इजाज़त दे दी है। लेकिन अज़रा जान चुकी है कि ये सारी रमीन की चाल है। वो एक तरफ से तो सुकून में आ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ रमीन की टेंशन उसको लग चुकी है। अब वो इस मकसद के लिए कुछ ना कुछ करती रहेगी और बहुत जल्द सबको बता देगी कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। रमीन को वासिफ़ की ज़िंदगी से निकाल